Hello everyone, welcome to Platform IS Family. To appear in your mains, आपको CSAT क्लियर करना ही है. कुछ क्वेश्चंस यूपीएससी सीसैट में रिपीट करती है, जैसे कि कैलेंडर क्वेश्चंस हुए, आपके क्लॉक के क्वेश्चंस हुए, आपके क्यूब्स के क्वेश्चंस हुए, ये हर साल रिपीट होते हैं. अगर एक बार इनको हम रिवाइज कर रहे हैं अपने हैंडी कर लें तो ये बहुत इजीली आप एग्जाम में इन्हें विद एक्यूरेसी सॉल्व कर सकते हैं. आज हम करेंगे कैलेंडर की प्रैक्टिस. कैलेंडर का एक क्विक रिवीजन करेंगे रिगार्डिंग द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. If you want to access these calendar notes, they're available in the Telegram channel of Platform IS, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. चलिए स्टार्ट करते हैं विद द कैलेंडर. ये कुछ पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग द कैलेंडर डे वीक. दे आर वेरी इजी एंड आई एम नॉट गोइंग टू बोर यू विद देम. हम चलेंगे सीधा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे. ठीक है, सबसे पहले आता है काउंटिंग ऑड डेज. ऑड डेज होता क्या है? ऑड डेज होता है एक्स्ट्रा डेज विच कैन नॉट मेक अ कंप्लीट वीक. एक वीक में 7 दिन होते हैं. अगर 8 डेज की बात करें तो 1 आपका एक्स्ट्रा डे बच रहा है, दैट इज 1 इज ऑड डे. हमें क्या करना है, जो भी आपको पर्टिकुलर नंबर दिया है उसको 7 से डिवाइड करिए जब तक कि आपका रिमाइंडर लेस देन 7 ना आए, और जो आपका रिमाइंडर रहेगा दैट विल बी दी ऑड डे. सपोज आपको निकालना है नंबर ऑफ ऑड डेज इन 1200 ईयर्स. तो कैसे निकालेंगे? देखिए, हर 100 ईयर्स में 76 ऑर्डिनरी ईयर्स होते हैं और 24 लीप ईयर्स होते हैं. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट और ये आपको पता होना चाहिए. एक ऑर्डिनरी ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं ये भी हम सभी को पता है, दैट इज 1 डे. और एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं ये भी आपको पता है, 2 डेज. तो यानी कि 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज होंगे? जितने ऑर्डिनरी ईयर्स हैं, दैट इज 76 इंटू 1 प्लस 24 इंटू 2, जो कि आपका आएगा 124 ऑड डेज. वो देखेंगे तो आपका आएगा, अगर आप इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आएगा आपका 5. यानी कि 100 डेज में कितने ऑड डेज हुए? 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज हुए? 5. इससे आप ये देख सकते हैं कि हर 100 ईयर्स में आपके 5 ऑड डेज हो रहे हैं. यानी कि 200 ईयर में कितने होंगे? 5 इंटू 2. 100 में 5 हैं तो 200 में 5 इंटू 2, 10 ऑड डेज हुए. 10 इज ग्रेटर देन 7, तो हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा दैट विल गिव मी दी ऑड डेज. इस केस में 3 ऑड डेज आ गया. सिमिलरली अब 300 ईयर्स का करेंगे तो आपको 1 डे मिल जाएगा. अगर आप बात करें 400 ईयर्स की, 400 ईयर्स में जो 400th ईयर है, 400th ईयर आपका इटसेल्फ एक लीप ईयर है जिसमें एक एक्स्ट्रा ऑड डे होगा. तो आप क्या करेंगे, 100 ईयर्स में 5 हैं तो 400 में कितने होंगे? 5 इंटू 4, और जो 400th ईयर है वो खुद एक लीप ईयर है तो 1 एक्स्ट्रा ऑड डे होगा इसका, यानी कि मेकिंग इट अ टोटल ऑफ 21. तो ऑड डेज कितने होंगे 400 ईयर्स में? 21 डिवाइडेड बाय 7 का जो रिमाइंडर होगा दैट इज 0 ऑड डेज. यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो भी आपका ईयर 100 या 400 का मल्टीपल है, 100 एंड 400 का मल्टीपल है, उसमें कितने ऑड डेज होंगे? 0. हमसे क्वेश्चन में पूछा है 1200 में, तो 1200 में वी विल हैव 0 ऑड डेज. क्लियर है? अब आते हैं क्वेश्चंस रेफरेंस डेट पे. जैसे January 2, 2007 वॉज ट्यूजडे, व्हाट विल बी द डे ऑन January 2, 2008. तो हम क्या करेंगे, जो हमें रेफरेंस ईयर दिया है हम उसका ऑड डे निकालेंगे. तो ऑड डे इन 2007 इज 1. हमें पता है कि 2nd of January 2007 क्या है? ट्यूजडे. तो 2nd of January 2008 होएगा ट्यूजडे प्लस 1, ये जो ऑड डे है दैट इज वेडनेसडे. तो January 2, 2008 हो जाएगा आपका वेडनेसडे. अब बात आती है रिपीटिशन. कई बार क्वेश्चन पूछता है कि 2009 का कैलेंडर कौन से ईयर में रिपीट होगा या 2015 का कौन से ईयर में रिपीट होगा. तो उस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे हम? फॉर द ईयर टू हैव द सेम कैलेंडर एज 2009 हमें क्या निकालना है? सम ऑफ द नंबर ऑफ odd days. When this sum is divisible by 7, the year will repeat. For example, 2009 में number of odd days कितने हैं? 1. 2010 में 1, 11 में 1, 12 में 2. 12 में 2 क्यों है? क्योंकि ये लीप ईयर है, बाकी सारे ऑर्डिनरी ईयर्स हैं. 13 में 1, 14 में
1, तो टोटल कितने हो गए ये 7 डेज, यानी कि जो 2015 होगा वो सेम कैलेंडर रिपीट करेगा एज दैट ऑफ 2009। क्लियर है? सारा खेल आपका नंबर 7 से है, एक वीक में 7 डेज हैं, ठीक है, और जो भी 7 के एक्स्ट्रा रहेगा वो आपका ऑड डेज रहेगा, जो मल्टीपल ऑफ 7 नहीं है, जो एक्स्ट्रा डे रहेगा, जो भी रिमाइंडर रहेगा दैट विल बी दी ऑड डे। विदाउट रेफरेंस डेट, व्हाट वाज द डे ऑन 10th of August 1947? जैसे यूपीएससी ने भी लास्ट ईयर पूछा था व्हाट विल बी द डे ऑन 1st of January 2099, इस टाइप के क्वेश्चन देता है यूपीएससी। तो आप इसको दो तरीके से सॉल्व करते हैं, एक जो मैं अभी आपको सिखाऊंगी, दूसरा विद यूजिंग द रेफरेंस डेट। जैसे आप सभी को पता है कि 16th of June 2024 विल बी अ संडे, तो आप संडे को रेफरेंस डेट मान के फ्यूचर डेट या बैक डेट के और डेज निकाल लीजिए। जैसे आपसे पूछा था 1st of January 2099, तो आप ये 16th June 2098 तक कितने और डेज होंगे उस हिसाब से निकाल लीजिए। संडे आपको पता है कि संडे है, उतने और डेज उसमें ऐड कर दीजिए, यू विल गेट 16th June 2098 का डे, और वहाँ से और डेज ऐड करके आप 1st of January 2099 की डे निकाल सकते हैं। अगर आपसे बैक डेट पूछा है, जैसे कि ये एग्जाम्पल है, व्हाट वाज द डे ऑन 10th of August 1947, हम क्या करेंगे, हमें अगस्त 1947 देखना है, तो हम कंप्लीट ईयर्स की बात करेंगे। कंप्लीट ईयर्स यानी कि 1946 तक कंप्लीट ईयर है, ठीक है। 1946 से 1600 प्लस 300 प्लस 46, इसका बाइफर्केशन कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि हमें पता है कि 1600 में 0 ऑड डेज हैं, 300 में 1 ऑड डे है, जो कि हमने क्वेश्चन में किया है, एंड 46 ईयर्स में 46 ऑड डेज हैं बिकॉज दे आर ordinary years. So the number of odd days will be 0 plus 1 plus 46. For the number in the bracket, divided it by 4 and the question is to be added in the number of odd days. क्यों 4 से डिवाइड करेंगे? क्योंकि हम इसमें लीप ईयर्स भी देखना है। 46 ईयर्स हैं, इसमें कुछ ऑर्डिनरी डेज होंगे, ऑर्डिनरी ईयर्स हैं, कुछ लीप ईयर्स हैं। तो हमने अगर लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर की ऑड डेज निकाले, देन द नंबर ऑफ ऑड डेज, टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज आ जाएंगे आपके 58। 58 है, 58 डिविजिबल बाय 7 है, रिमाइंडर क्या रहेगा आपका 2, यानी कि December 31st 1946, लास्ट डे ऑफ 1946 ईयर क्या रहेगा आपका, ट्यूसडे आ गया। यहाँ से हम क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ डेज हैं टिल 10th of August 1947 वो निकालेंगे। अ टोटल नंबर ऑफ डेज विल बी 222 डेज, और 2 और डेज बचे थे जो कि पिछले साल के थे, तो टोटल आ गया 224। 224 को हमने 7 से डिवाइड किया, विल गेट द रिमाइंडर एज 0 रिमाइंडर आया, यानी कि 10th of August 1947 विल बी योर संडे। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट सी टिप्स हैं, इसको आप एक बार देख लीजिए। मतलब ये काफ़ी हेल्प करेगा आपका एग्जाम में। द फर्स्ट डे ऑफ द सेंचुरी मस्ट बी आइदर मंडे, वेंसडे, फ्राइडे और सैटरडे। जो लास्ट डे है सेंचुरी का, इट कैन नॉट बी ट्यूसडे, थर्सडे या सैटरडे। ये चीज़ें याद रखने के लायक हैं। लीप ईयर जो है कैलेंडर का, वो 28 ईयर्स में रिपीट करता है। कोई भी आपको लीप ईयर क्वेश्चन में गिवन है, प्लस करिए 28 एंड यू विल गेट दी आंसर। अ लीप ईयर ऑफ द कैलेंडर विल रिपीट इन 28 ईयर्स। और एक ऑर्डिनरी ईयर का जो कैलेंडर है वो या तो 6 ईयर्स में रिपीट होगा या 11 ईयर्स में रिपीट होगा। तो आपको जैसे 2009 दिया था, 2009 प्लस 6 कितना आएगा, 2015, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ें याद रखने लायक हैं। नेक्स्ट देखिए, इन 400 ईयर्स नंबर ऑफ ऑड डेज इज 0, ये भी आप याद कर लीजिए। इन 300 ईयर्स नंबर ऑफ ऑड डेज इज 1, 200 ईयर्स में नंबर ऑफ ऑड डेज इज 3, और 100 ईयर्स में नंबर ऑफ ऑड डेज इज 5। ठीक है, दिस कंप्लीट्स योर कैलेंडर। पूरा का पूरा कैलेंडर इसमें कंप्लीट हो गया है। एक बार आप इस वीडियो को पूरा देखिए तो आपका जो एक्यूरेसी है इन योर एग्जाम, दैट विल इंक्रीज एंड यू विल स्कोर मच हायर मार्क्स। तो एंड कैलेंडर क्वेश्चन विल डेफिनेटली कम इन योर एग्जाम, सो just go through this video and all the very best for your exam.